दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल लक्ष्य फिक्स में मेरे भाई। और मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले एआईजीडीएस यूनियन सर यहाँ पे बताए थे कि कितना ज़्यादा बंगाल सर्कल में यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक किया था और एजिटेशन प्रोग्राम भी हुए थे और काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम काउंसिल मीटिंग्स भी हुए थे और डिमांड्स बहुत सारे थे मेरे भाई। डिमांड्स कौन कौन थे ये सारा सब कुछ आज हम लोगों ने यहाँ पे फिर से चीज़ों को देखेंगे और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है रिजल्ट, तो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना मेरे भाई और लाइक कर देना साथियों। देखो इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो कलकत्ता बंगाल सर्कल में 22 और 23 फरवरी को हमारी वीडियोस आई है, ऑलरेडी आप लोग देख लेना। 22-23 फरवरी को इन्होंने क्या किया, चैलेंजेस किए थे और चार्टर्स ऑफ डिमांड क्या क्या रखा गया था। सबसे पहले रेगुलराइज करो भाई, है ना, कैसे भी रेगुलाइज करो जीडीएस, क्योंकि ये बैकबोन है पोस्टल नेटवर्क का, तो किसी भी हालत में ये जस्टिफाइड नहीं है कि नहीं, किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है। और ये चीज़ें इन्होंने साफ बताया है कि किसी भी एक वाइट पेपर पर सरकार को लिख के देना चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी सर को देना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना चाहिए कि क्रूशियल रोल है कि नहीं, क्रूशियल रोल है कि नहीं जीडीएस डिपार्टमेंट को। इसीलिए बारे में सेकंड इन्होंने पेंशन कहा था कि पेंशन सभी को मिलना चाहिए, पार्ट टाइम कैजुअल लेबर इन पोस्टल, लेंथ ऑफ सर्विस मस्ट बी कंसीडर, पेंशन बिल्कुल मिलना चाहिए। इंक्लूसन इन 8 पे कमीशन है, 8 पे कमीशन रखना चाहिए। फिर सारा ये एक अलाउंस है, जैसे व्हीकल अलाउंस अभी ऑलरेडी जानते हो भाइयों कि आप सभी भाइयों के लिए फ्यूल अलाउंस की बात किया गया था। 2 व्हीलर्स का भी बात किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। मेडिकल में ये पता ना, आयुष्मान कार्ड आप लोग जानते हो कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे क्या मिल रहा है, CHSS और CGHS और AMA फैसिलिटीज़ भी देने चाहिए। ये सारे कुछ किया गया था और सब कुछ डिमांड रखा गया था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आ रही है मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले 27 फरवरी को SS महादेवीय सर ने यहाँ पर क्या फिर से एक लेटर्स लिखते हैं क्या कि ये रिजोल्यूशन ऑन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक। इन्होंने कहा क्या है मेरे भाई कि दिस इज फॉरवर्ड कॉपी टू एबव सब्जेक्ट एडॉप्टेड एट सुप्रीम काउंसिल। जो भी 22-23 फरवरी को जो चीज़ें हुई थी, कहाँ पे हुई थी, सत्य प्रिय भावना कलकत्ता में। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रहा है कि इन्होंने सर ने क्या बोला है कि हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा विनम्र आज्ञा है डाक भवन को या जो भी DOP है कि ताकि जल्द से जल्द इस चीज़ों को देखा जाए और जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड है उस चीज़ को विड्रॉ किया जाए, है कि नहीं, डिमांड को पूरा किया जाए। बाद बाकी फिर देखो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है कि रिजोल्यूशन ऑन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक जब पड़ा 22-23 फरवरी को जो स्ट्राइक पड़ा है उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला है, यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है कि 22-23 फरवरी 2025 को हुआ था, तो यहाँ पर 4 डे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज बाई ज्वाइंट एक्शन कमिटी ऑफ जीडीएस। देख रहा है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी यहाँ पर सारी मतलब यूनियन यहाँ पे पहुंची हुई थी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 4 दिन का स्ट्राइक भी रखा था। स्ट्राइक वाज इंटेंडेड टू मीन्स ऑफ हाईलाइट, वही चीज़ें था इनका भी कि ताकि सारा डिपार्टमेंट हम लोगों की बात को माना जाए और हाईलाइट किए थे वही सब चीज़ें जीडीएस के लिए 8 पे पेंशन, 8 घंटा ड्यूटी, सब कुछ है ना, 12, 24, 36 ये सब चीज़ें। बाकी इधर देखिए, सबसे पहले हाउएवर काउंसिल नोट सम अनरिजॉल्व्ड इशू परसिस्ट मतलब होता है कि ये चीज़ें डिपार्टमेंट लगातार गलतियां किए जा रहा है, मतलब यूनियन की बातें नहीं मान रही है और लगातार ये चीज़ें हमारी अभी तक से कोई सुनवाई नहीं है। तो इस पॉइंट पे इन्होंने डिपार्टमेंट को बताया है कि ये चीज़ें लगातार हम लोग कितने लेटर्स लिख रहे हैं फिर भी ये चीज़ें गलती हो रही है। सबसे पहला क्या है, चार्जशीट 10B ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैनी जीडीएस एम्प्लॉय हु हैड प्रोमोटेड आर एक्सपीरियंसिंग डिले। जितने भी GDS to MTS हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन नाम तो आ गया है लेकिन उनका अभी तक से ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, डिले हो रहा है, देर हो रही है, रिजल्ट इतना देर से आया नहीं है, क्या हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद रिजल्टिंग इन देयर प्रमोशन बीइंग हेल्ड अप इन सील्ड कवर, उनका रिजल्ट रोक के रखा गया है ना। सेवरल GDS कैंडिडेट इन 2022-23 सरप्लस कैटेगरी आर ईगर टू ज्वाइन दिल्ली स्पेशल बट आर अनेबल टू डू सब ऑनगोइंग, है ना। तो जीडीएस कितने सेवरल जीडीएस कैंडिडेट है जो मतलब इंटरेस्टेड हैं दिल्ली से स्पेशल ड्राइव सर्कल में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर 10B ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020 लगा, इसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं। बाद बाकी यहाँ पे सुप्रीम काउंसिल
और रिक्वेस्ट किया गया है कि प्लीज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टेक एक्शन लीजिए, जितना जल्दी हो सके एक्शन को लीजिए, हमारी मांगों को पूरी कीजिए महोदय, है ना। तो ये चीज़ें सब कुछ मांगा गया है सारी यूनियन ने। द काउंसिल इम्फोसाइजेज द नीड टू रिवाइज रूल 8 ऑफ जीडीएस कंडक्ट, इसको रिवाइज करा जाए, ठीक है। यूनियन बिलीव दैट अमेंडिंग रूल 8 विल हेल्प प्रेजेंट फ्यूचर एंड फॉस्टर ए मोर इक्विबल वर्किंग प्रोबिल्टर। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जीडीएस रूल कंडक्ट एंड एंगेजमेंट 2020 का अगर आप रिवाइज कर दोगे तो इससे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और एक अच्छा माहौल भी बनेगा, ठीक है, अच्छा माहौल तैयार होगा। यूनियन हैज प्लेस्ड फुल कॉपरेशन इन एंडेवर एंड काउंसिल एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस दैट एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक रिक्वायर्ड स्टेप, है ना। तो इन्होंने बताया है कि यूनियन यहाँ पर फुल हम लोग कॉपरेशन कर रहे हैं। बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात बोली है यूनियन ने कि हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं विभाग के साथ, ठीक है ना। तो विभाग से भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी कोऑपरेट कीजिए, हमारी मैटर्स को जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसको अर्जेंट लेके और हमें रिकंसिडरेशन कीजिए, हमारी बातों को पकड़िए और चीज़ों को सॉल्व कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन पास हुआ था सुप्रीम काउंसिल में, इन्होंने सबका एक ही अर्ज था कि यहाँ पर ग्रामीण डाक भाइयों को पेंशन दिया जाए जो रिटायर हो चुके हैं, 5,000 मंथ तो कम से कम दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पेंशन जिसको भी है जो 2011 के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनको यूपीएस दीजिए कम से कम, जो 2025 में लागू होने वाला है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ज्वाइन 1 अप्रैल से होने वाला है ना यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो साथियों इसको भी बोले हैं सर लोग ने, 2011 वाले जितने भी जीडीएस साथी जुड़े हैं उनको यूनिफाइड पेंशन दीजिए और पुराने वाले जितने भी हैं उनको ओल्ड पेंशन का स्कीम दे दीजिए, है ना। बाकी यहाँ पर सब कुछ डिमांड रखा गया है साथियों, दिख रहा है ना। डिनाइल ऑफ पेंशन वायलेट स्टैट्यूटरी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटिंग एंड सुप्रीम, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर 1997 में 1997 में द जस्टिस चरणजीत तलवर कमेटी एक बनी थी, ठीक है। वहाँ पर जीडीएस यूनियन ही एक कमेटी थी, जीडीएस का ही एक यूनियन था, जस्टिस चरणजीत तलवर कमेटी, वहाँ पर रिकमेंड किया था, दिख रहा है यहाँ पे साफ, रिकमेंड किया गया था 1997 में पेंशन के लिए। लेकिन ये आज तक से सक्सेस गवर्नमेंट नहीं करा पाई है और आज तक इग्नोर ही मारी है। इग्नोर मतलब होता है वो चीज़ों को दूर करना, मतलब देखते हुए वो चीज़ों को इग्नोर कर दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। जीडीएस को आज नहीं कल 20 साल 25 साल से जीडीएस के साथ भाइयों के साथ वो शोषण लगातार होते जा रहा है, तो इग्नोर किया ही गया है, समझ में आया ना। तो जीडीएस कमेटी यहाँ पे साफ रिकमेंड कर दिया गया था पेंशन को लेके, लेकिन सरकार ने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, वो चीज़ों को नहीं किया सॉल्व, ठीक है। विथ 89% पोस्टल नेटवर्क जीडीएस एम्प्लॉइज कंटिन्यू नेग्लेक्टेड, जीडीएस भाइयों को कंटिन्यू धोखे में रखा गया है, कंटिन्यू शोषण किया गया है। सिर्फ टारगेट कंप्लीट करो वरना टीआरसीए हेल्ड पुट ऑफ, यही सब चीज़ें बस होते आ रही है सरकार से। एआईजीडीएस यहाँ पर सारी यूनियन ने डिमांड किया है, एआईजीडीएस यूनियन ही नहीं है, सारे जीडीएस ने यहाँ पर डिमांड किया है और सारी यूनियन ने डिमांड किया है कि जितना जल्दी हो इमीडिएट एक्शन लीजिए। एनी फर्दर डिले विल लीड टू अनरेस्ट, कोई भी अगर अब डिले होती है तो कुछ ना कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना भाई, अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे और देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा लेवल तक स्ट्राइक भी जाएगा। जीडीएस एम्प्लॉय डिजर्व डिग्निटी नॉट इंडिफरेंस, तो जस्टिस फॉर जीडीएस पेंशन एंड ये सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो मेरे भाइयों ये चीज़ें हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सारी यूनियन मूड में दिख रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया हूँ। आप लोग सभी भाई पूछ रहे थे कि मीटिंग्स का ये क्या रिजल्ट निकला है, ये सारा चीज़ें देख सकते हो। मीटिंग के बाद बहुत सारे चीज़ें इफेक्ट निकल के आ रही है, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सारा चीज़ डिमांड था, दिख रहा है ना। व्हीकल अलाउंस, रिमूवल ऑफ 5 घंटा लिमिट, 5 घंटा लिमिट को हटाइए भाई, है कि नहीं, कम से कम 8 घंटा 10 घंटा कर दीजिए। इक्वल पे इक्वल वर्क कराइए, ठीक है। उसके बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट करवाइए बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, है ना, बिना जेंडर पे एनुअल। कमलेश चंद कमेटी ने भी बताया था कि सातवां ड्यू टू फ्लैश इम्प्लीमेंटेशन 7वां कमीशन लगा था तो 8वां भी कमीशन लगना चाहिए, 12, 24, 36 का अनुपालन हो। ये बहुत सारा पॉइंट है, 10-12 पॉइंट है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी मेरे भाई। लव यू मेरे भाइयों।